Dear students, in continuation of the past lecture number 3rd in photochemistry MSc second year organic photochemistry, यहाँ पे हम इन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि H0 मॉलिक्यूल्स S1 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में T1 में कन्वर्ट होता है। मतलब ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स having tendency to absorb the energy and convert into the singlet state. And then after IRC, as you can say after IRC inter system crossing, यहाँ पे हमने सनलाइट इंसिडेंट किया, ये सिंगलेट में कन्वर्जन हुआ, सिंगलेट में कन्वर्जन होने के बाद ट्रिपलेट में कन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद में वो आता है ग्राउंड स्टेट में। सो दिस स्टेप एज यू कैन से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट फ्लोरोसेंस। हमने इसको फ्लोरोसेंस कहा था। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द फ्लोरोसेंस मीन फॉर इट रिक्वायर्ड टू इमिशंस ऑफ लाइट एंड इट रिक्वायर्ड टू वेरी लेस टाइम, शॉर्ट टाइम्स ऑफ फिनोमेनन, उसको हमने कहा था फ्लोरोसेंस। ओके, फास्फोरेसेंस क्या होता है? सिंगलेट H0 molecules is converted into the S1 means what ground state molecule having tendency to absorb the energy. After absorption it converted into the S1 and incident or intersystem crossing, then formation of what is the triplet molecule, and these types of the phenomenon as we can say this is called as what phosphorescence। हमने इसको कहा था phosphorescence is a longer time phenomenon। so yesterday lecture में हमने इसको डिस्कस किया था कि फ्लोरोसेंस क्या होता है और फास्फोरेसेंस क्या होता है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट फोटोसेंसिटाइजेशन। जैसे कि हमें रिएक्शन करना है, हमारे पास रिएक्शन है, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास रिएक्शन है, स्टार्टिंग रिएक्टर मॉलिक्यूल से यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन यहाँ पे ये कंपाउंड है 1,3 ब्यूटाडाइन। और इसके अलावा हम इथीन मॉलिक्यूल ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल है ना। अब यहाँ पे इंसिडेंट करना है हमें सनलाइट। सनलाइट जब हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, so what happen, this ground state molecule is converted into what this H0 and after ये ट्रिपलेट में कन्वर्जन नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में क्या होता है, कन्वर्जन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? जब हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, एसीटोन मॉलिक्यूल ले सकते हैं या बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ले सकते हैं, बेंजोफिनोन। देखो बेटा यहाँ पे हम ये बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल लेते हैं। If we can take the starting reactor molecule benzophenone after absorption of the light, यहाँ पे after absorption of light it converted into what singlet state and after IRC intersystem crossing it converted into what triplet state। कार्बोनिल कंपाउंड का S1 से H0 से S1 और T1 में कन्वर्जन होता है, लेकिन यहाँ पे अल्किल मॉलिक्यूल जो है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल H0 में जाके वो ट्रिपलेट में कन्वर्जन नहीं होता है। सो इट कन्वर्ट इनटू व्हाट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एक्साइटेशन फॉर्मेशन होता है। अब जब हम एक ही बीकर में सपोज 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लेते हैं इसको X और इसको Y, सो ये X एंड Y मॉलिक्यूल से सपोज these are what this one X molecule and this Y molecule, जब ये दोनों मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करेंगे, so what happen X plus Y, so first and the incident of the sunlight on the both molecule what happen, दोनों के ऊपर हम जब सनलाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा? इसमें से ये मॉलिक्यूल सिंगलेट में कन्वर्जन होगा लेकिन ट्रिपलेट में नहीं होता है। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल है बेंजोफिनोन, इसका कन्वर्जन होता है ट्रिपलेट में। सो दिस मॉलिक्यूल इज बिकम टू व्हाट सिंगलेट टू ट्रिपलेट, एज यू कैन से इंडिकेटेड दिस इज द ट्रिपलेट स्टेट, लेकिन ये मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में नहीं जाता है। अब ये मॉलिक्यूल को हमको ट्रिपलेट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके साथ सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले हमें ये बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल लेना है, बेंजोफिनोन। इस बेंजोफिनोन को लेने के बाद हमें इंसिडेंट करना है सनलाइट को, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले वो जाएगा, सो दिस कन्वर्ट इनटू व्हाट, सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है ये H0 में है, ये कन्वर्जन होगा S1 में आफ्टर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग IRC, जो कि हम ये जॉबलांस की डायग्राम में पढ़ते हैं कि फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस
फास्फोरसन में जाने के लिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वीसी एंड आईएससी ये दो वाया इससे जाना पड़ेगा, फिर वो बनेगा द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फास्फोरसेंस। सो आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये करने के बाद यहाँ पे हमें फॉर्मेशन होगा, देखो बेटा। सो फर्स्ट we are having these types of the that is molecules बेंजोफिनोन के ऊपर यहाँ पे हमने इंसर्ट किया सनलाइट को, सिंगलेट में इसका कन्वर्जन होता है, फिर यहाँ पे हम आईएससी लेते हैं। सो दैट पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, फिर यहाँ पे ये बनेगा। सो दिस इज व्हाट द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज बिकम्स टू व्हाट S1 से T1 में आएगा, ट्रिपलेट स्टेट में ये कन्वर्जन होगा। फिर ये ट्रिपलेट स्टेट मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, सो दिस इज व्हाट अ ट्रिपलेट स्टेट मॉलिक्यूल्स। ये ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेशन स्टेट में आया, फिर इसको अब हम इसके साथ रिएक्ट करना है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ। किसको? इस मॉलिक्यूल को 1,3-ब्यूटाडाइन को इसके साथ रिएक्ट करना है। अब क्या होगा, ये जो ट्रिपलेट स्टेट मॉलिक्यूल है, ये ट्रिपलेट स्टेट मॉलिक्यूल इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रिपलेट टू व्हाट ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल है, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, फिर ये बना, ये जो कंपाउंड है दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड बेंजोफिनोन। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग रिएक्टर ट्रिपलेट बनाया बेंजोफिनोन। अब ये बेंजोफिनोन क्या होगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद ये बनेगा ट्रिपलेट। देखो बेटा ये बन रहा है हमारा ट्रिपलेट, एक्साइटेशन स्टेट में आ रहा है। सो अगेन व्हाट इट बिकम्स टू ग्राउंड स्टेट। अब देखो इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, इस मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, इस बेंजोफिनोन ने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया। ये ट्रिपलेट स्टेट में था, तो ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ग्राउंड स्टेट का जो मॉलिक्यूल है इसने एनर्जी इससे ले लिया, इस ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल ने एनर्जी इससे एक्सेप्ट कर लिया, एब्सॉर्ब किया। तो ये जो ट्रिपलेट स्टेट में था तो ये बना ग्राउंड स्टेट। देखो ये बना ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में बना। सो दिस इज व्हाट इट गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ H0। अब ट्रिपलेट स्टेट में जो था वो सिंगलेट स्टेट में बना, सिंगलेट स्टेट फॉर्म हुआ, और जो ग्राउंड स्टेट में था वो बना ट्रिपलेट स्टेट। एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर किया, ये बना ट्रिपलेट। कौन था? सिंगलेट था। देखो ये कौन था? ट्रिपलेट था। ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपलेट का बना ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का बना ट्रिपलेट। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट एज यू कैन से फोटोसेंसिटाइजेशन। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये सेंसिटाइजर बना, ये कौन बना? सेंसिटाइजर। So this types of molecule it is called as what? Sensitizer। कौन बना? ये सेंसिटाइजर। अब ये ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो। So this is called as what? As we can say it is a photo, as we can say this is the photo what is the name? It is the photosensitizer। ये फोटोसेंसिटाइजर बना, ये फोटोसेंसिटाइजर हुआ। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। इसको कहा जाता है फोटोसेंसिटाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है? देखो ये मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्जन क्यों नहीं होता? यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कारण की रिझन असा आहे, हा 1,3-ब्यूटाडाइनची जी एनर्जी डिफरन्स आहे E1 आणि E2 चं, ते एनर्जी डिफरन्स जास्त असतो। इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ये 64 किलो कैलोरी पर मोल है ना। E1 और E2 का जो एनर्जी डिफरेंस है इसका ज्यादा है 1,3-ब्यूटाडाइन का, और ये कार्बोनिल जो कंपाउंड है इसका एनर्जी डिफरेंस सिर्फ 5 किलो कैलोरी है E1 और E2 का। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में जल्दी जाता है। ट्रिपलेट स्टेट में वो कन्वर्जन होता है सिंगलेट से ट्रिपलेट। लेकिन
1,3 ब्यूटाडाइड इसका सिंगलेट से मतलब ये ग्राउंड सेट से ट्रिपलेट स्टेट में ये मॉलिक्यूल कन्वर्जन नहीं होता है। इसका रीजन ये है इसका एनर्जी डिफरेंस जो है ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसका एनर्जी डिफरेंस कम है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट वी कॉल दिस फोटोसेंसिटाइजेशन। देखो बेटा यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन हम किसको कहते हैं, अ सब्सटेंस। Which substance? ऐसा substance that is called as what? A substance which when the substance which when added to a reaction में ऐड करने के बाद, ऐसा substance reaction में ऐड करने के बाद which helps to start the photochemical reaction, जैसे कि बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल्स है ना। बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल हमने क्या किया था, इस रिएक्टेंट में ऐड किया था, जो कि ये ट्रिपलेट स्टेट बना और इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल बिकम्स टू अ ट्रिपलेट स्टेट। तो ये मॉलिक्यूल ये ट्रिपलेट स्टेट में गया, जो कि ग्राउंड स्टेट में था और ये ट्रिपलेट में था। इसने इसको एनर्जी दे दिया, इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया। ये ट्रिपलेट में था, ये ग्राउंड स्टेट बनेगा, और ये सिंगलेट मतलब ग्राउंड स्टेट में था, तो ये ट्रिपलेट स्टेट बनेगा। सो दिस इज प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये कौन हुआ, सेंसिटाइजर हुआ, फोटोसेंसिटाइजर। अब ये सेंसिटाइजर हुआ, इसने ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल को सेंसिटाइजर बनाया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फोटोसेंसिटाइजेशन कहा। सो एज वी कॉल दिस definition of the photosensitization is what, a substance, what I can say, a substance which when added to a reaction, a substance which when added to a reaction has to start the photochemical reaction itself does not undergoes, इसके मतलब does not, itself does not undergo, but when we add the foreign substance, मतलब दूसरा सब्सटेंस हम ऐड करेंगे, एनी केमिकल चेंजेस कॉल्ड द फोटोसेंसिटाइजर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फोटोसेंसिटाइजेशन। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बनाया। कैसा डेफिनेशन, ऐसा सब्सटेंस कि वो रिएक्शन में ऐड करने के बाद दूसरे कंपाउंड का वो क्या बनाता है, एक्टिवेट करता है, एक्साइटेड, एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद है ना, वो उसको हेल्प करेगा, अंडरगोज एनी केमिकल चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड एज द फोटोसेंसिटाइजर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फोटोसेंसिटाइजेशन। ये मॉलिक्यूल देखो ये ग्राउंड स्टेट में है, कौन बना, ये एक्टिवेट हुआ, फिर ए को ऐड किया, फिर यहाँ पे इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, तो डी वाला कौन हुआ, डी वाला हुआ फोटोसेंसिटाइजर। एंड मतलब ये फॉरेन सब्सटेंस इसमें ऐड करने के बाद वो फोटोसेंसिटाइजर हुआ, डी डोनर, ए एक्सेप्टर, एंड दिस जनरली वी कॉल दिस इज नोन एज व्हाट, फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस, जो कि फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पे हेल्प करता है फोटोसेंसिटाइजेशन होने के लिए। तो यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 3 में ये पढ़ा कि फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है। इसके बाद हम कुछ रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन करना है, आइसोमराइजेशन करना है, कौन से रिएक्शन यहाँ पे हमें देखना है, द बेस्ड ऑन व्हाट, the exam for your competitive exam like NET, SET, GATE as well as your UG and PG exam.